दोस्तों, नमस्कार। चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी कैनवास जिंदगी का। अलार्म की आवाज़ सुन मंजुल चौंक कर उठ बैठी। घड़ी ने 5 बजा दिए थे। बाहर अभी भी अंधेरा था। मंजुल ने शॉल लपेटा और बाहर आ गई। हॉस्टल में अभी और सब सो ही रहे थे। वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में किसी प्रकार का बंधन तो था नहीं, पर मंजुल हमेशा ही जल्दी उठ जाती है। भोर के शांत वातावरण में बाहर टहलना उसे भाता है। अक्सर तो वह भोर के रंग बदलते आकाश को ही देखती रह जाती है। अभी एकदम स्याह है तो अगले ही पल एकदम नीला हो जाएगा। यह नीला रंग उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। अनुपम शांति बरसाता यह रंग सचमुच जादुई लगता है उसे। फिर धीरे धीरे फैलता उजाला, चिड़ियों का कलरव और फूलों की पंखुड़ियों पर अटकी ओस की बूंदें। कैसी अजब सी उजास होती है इन बूंदों में। उसका जी चाहता है कि इन मोतियों की एक माला बनाए और अपने गले में सजा ले। कैसी विचित्र कल्पना है, पर कितनी खूबसूरत। अपनी इस कल्पना पर वह स्वयं ही मुस्कुरा देती है। नर्म घास पर चहलकदमी करते वह आज भी मुस्कुरा पड़ी। कल शाम की बात याद आ गई उसे। कल की तारीख में ही 1 बरस पहले मुलाकात हुई थी उसकी विनीत से। सो कल शाम विनीत ने अपनी मीटिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। विनीत के इस नए नामकरण पर वह खूब हंसी थी। विनीत बड़े दार्शनिक अंदाज में बोला था तब, मंजुल, जिंदगी एक सादा कैनवास है जिस पर आदमी को रंग भरने होते हैं। बस ऐसी ही छोटी छोटी खुशियों से बनते हैं ये रंग। इन्हीं से सजा लो अपनी जिंदगी। सचमुच जब से विनीत आया है जिंदगी में, मंजुल के चारों ओर जैसे रंग ही रंग बिखर गए हैं। इंद्रधनुषी रंग। इन रंगों में खुद को सराबोर कर लिया है मंजुल ने। आज नहाकर मंजुल आईने के सामने खड़ी हुई तो बड़ा निखरा निखरा सा लगा उसे अपना चेहरा, जैसे बारिश से धुले निखरे फूल। अक्सर लोगों की प्रशंसा भरी आंखों ने उसे आकर्षक होने का भान कराया है। हल्का सांवला रंग, उस पर सामान्य से कुछ अलग आंखें जो जैसे अब बोली कि तब बोली। उसे याद है स्कूल के दिनों में उसकी सहेली किरण अक्सर छेड़ा करती थी उसे, बस कर भाई, मत देख मेरी ओर। यार मंजुल, सच जाने क्या है तेरी आंखों में। देखें कैसा होता है इन आंखों को पढ़ने वाला। मंजुल हंस देती। जैसा भी होगा, फिलहाल तो किताबों को पढ़ने में लगा होगा। कॉलेज और किताबों के दिन कैसे पलक झपकते गुजर गए ये पता ही नहीं लगा। उस उम्र में औरों की तरह मंजुल ने भी सपने देखे थे। सतरंगी सपने, घोड़े पर सवार किसी राजकुमार के सपने। आज भी कुछ वैसे ही सपने आकार ले रहे थे उसकी आंखों में। पर कितना फर्क था उनमें और इन सपनों में। कच्ची उम्र के वे मासूम सपने यथार्थ की ज़मीन से कितनी दूर हुआ करते थे। पर अब के सपने यथार्थ से आंखें चार करने का हौसला लिए मुस्कुरा रहे थे। इन सपनों की रोशनी उसकी आंखों में छलकी पड़ती थी। उसकी आंखों में खूबसूरत सपनों के दीप झिलमिला रहे थे। पर कभी कभी वह आंखों की इस सतरंगी आभा से घबरा उठती है। उसे लगता है कहीं यह रोशनी खो न जाए, कहीं उसके सपनों के रंग फीके न पड़ जाएं। जिंदगी से एक बार चला गया आदमी जल्दी किसी चीज़ का एतबार नहीं कर पाता है। मंजुल भी तो छली गई है जिंदगी द्वारा। इतने गहन अंधकार से गुजरी है वह कि थोड़ी सी रोशनी में भी उसकी आंखें चौंधियाने लगती हैं। अंदर ही अंदर आशंकित हो उठती है वह। कितना त्रासद था वह सब कुछ। 18-19 बरस की उम्र में ही मम्मी पापा मंजुल के लिए वर की तलाश करने लगे थे। सोचा था पढ़ाई पूरी करते करते यह तलाश पूरी हो जाएगी और बेटी को ब्याह कर वे निश्चिंत हो जाएंगे।
किसे खबर थी कि मंजुल की शादी बस चट मंगनी और पट ब्याह के अंदाज में हो जाएगी। लड़के वालों की कोई मांग नहीं थी, उन्हें तो बस लड़की चाहिए थी। और तो और लड़के ने मंजुल को देखने की इच्छा भी नहीं प्रकट की। घर वालों की पसंद उन्हें मंजूर थी। मम्मी पापा बेहद खुश थे। कितना अच्छा भाग्य था उनकी बेटी का। बिना किसी भाग दौड़ के उन्हें अच्छा दामाद मिल गया था। यकीनन मनोज एक अच्छे इंसान थे। ससुराल में सभी मंजुल का बहुत ख्याल रखते थे, पर कहीं कुछ था जो उसे कचोटता था। अपने प्रति मनोज की उदासीनता को उसने कई बार भ्रम मानने की कोशिश की थी। बार बार नकारना चाहा था इसे, पर सच से भला कब तक आंखें चुराई जा सकती हैं। क्या कारण था मनोज के ऐसे व्यवहार का? विवाह तो उनकी सहमति से ही हुआ था। इतने शांत सौम्य लगने वाले मनोज को उसमें आखिर क्या खामी नजर आई थी, मंजुल कभी नहीं समझ पाई। भीतर ही भीतर घुटती रही थी मंजुल पूरे 2 बरस। मन की व्यथा कहती भी तो किससे? पंछी के पर काट दो और आकाश तले छोड़कर कहो कि उड़ते क्यों नहीं हो। दूर से देख कौन जान पाएगा, कौन समझ पाएगा पर कटे पंछी की पीड़ा। हर शाम मंजुल एक नई आशा उगाती थी अपने मन में। शायद आज मनोज जल्दी आ जाएं, पर इंतजार करती उसकी आंखें थक जाती। कितने यत्न से बनाई गई चीजें डाइनिंग टेबल पर रखे रखे ठंडी हो जाती। मनोज रात गहरा जाने पर घर वापस आते, किसी तरह खाना खाते और फिर चुपचाप बिस्तर पर लेट सोने की कोशिश करने लगते। सुबह फिर वही भाग दौड़, ऑफिस की जल्दी। बाद में बचती अकेली मंजुल। यूं तो घर में सास थी, ससुर थे, पर कितनी बातें करते वह उनसे। बड़ी शौकीन रही है वह पढ़ने की, पर अब तो कहानियां तक नहीं पढ़ी जाती थी उससे। दिन भर पूरे घर में भटकती रहती, इधर से उधर, निरुद्देश। अक्सर वह सड़क की ओर खुलने वाली अपने कमरे की खिड़की पर आ खड़ी होती। कितनी चहल पहल होती थी सड़क पर। सच पूछो तो उसे सड़क पर भागते दौड़ते लोगों से ईर्ष्या हो आती। बिना गति के भी कैसा जीवन, कितनी ठहरी सी थी उसकी जिंदगी। इस ठहराव में उस दिन एक हलचल हुई थी। हलचल भी ऐसी कि बस तूफान के मानिंद आई और पीछे छोड़ गई टूटी बिखरी हताश मंजुल। आज भी याद हैं उसे मनोज के वे नपे तुले शब्द। मंजुल, जिंदगी भी कभी कभी कैसे अजब खेल रचाती है। तुम्हारे साथ जीवन ने जो खिलवाड़ किया है, सच पूछो तो उसका सबसे बड़ा दोषी मैं हूं। यकीन करो मंजुल, मैं यह विवाह नहीं करना चाहता था। जानना चाहोगे क्यों? मंजुल की आंखें धीरे से उठी थीं और मनोज के चेहरे पर टिक गई थीं। मनोज का क्यों उसकी आंखों में थरथराया था। इसलिए कि मैं किसी और को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था। मंजुल के होंठ कांपे थे, आंखें डबडबा आई थीं, पर वह चुप रही थी। मनोज कह रहे थे, मंजुल, निशा और मैं बचपन में साथ खेले हैं, साथ हंसे और साथ रोए हैं। एक साथ किशोरावस्था की दहलीज पर मुस्कुराते हुए बचपन को विदा दी है और साथ ही युवावस्था की कदमबोसी की है। रच बस गई है निशा मेरी जिंदगी में। मम्मी पापा दोनों जानते हैं इस चीज को, पर वे निशा को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। परिवारों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और झूठे अहम के चलते निशा इस घर में नहीं आ पाई। मम्मी पापा को बहू चाहिए थी और वे तुम्हें ले आए। वे ले आए या आप? पूछना चाहा था मंजुल ने, पर शब्द उसकी जबान पर ही अटक कर रह गए थे। उसके कान सुन रहे थे। मंजुल, तुम्हारे आने के बाद मैंने बहुत कोशिश की है निशा से दूर जाने की, पर नहीं हो सका ऐसा। मैं विवश हूं मंजुल। अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूं। तुम्हारा कोई भी फैसला मुझे मंजूर होगा। यह सब जानकर शायद तुम समझ सकोगी कि विवाह के बाद से आज तक मैंने मानसिक यंत्रणा के कितने पड़ाव पार किए हैं। सांसें जरूर ले रहा हूं मैं, पर
अपराध बोध के साए मेरी हर सांस से सवाल करते हैं। काश कि मैं उस वक्त कमजोर ना हुआ होता। और मनोज एक झटके से उठकर बाहर चले गए थे, शायद मंजुल से अपनी आंखों की नमी छिपाने के लिए। और मंजुल बैठी थी, पत्थर सी, निश्चल, बेजान। इसके बाद मंजुल को निर्णय लेने में बहुत देर नहीं लगी थी। उसी दिन से उसने नौकरी के लिए प्रयत्न शुरू कर दिया था और एक छोटी सी नौकरी पाकर मनोज से दूर चली आई, यह कहकर कि निशा को अपना लो, कानूनी रूप से मुझसे जब भी अलग होना चाहो हो सकते हो। समय अपने में तन्मय भागा जा रहा था। इन सबको बीते 5 बरस हो रहे थे। मंजुल और मनोज के अलगाव पर कानून की मुहर लग चुकी थी। इस दौरान बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है मंजुल ने। लोगों की घूरती निगाहों में तैरते सवाल पहचाने हैं उसने, पर उसने खुद को कभी जवाबदेही के लिए प्रस्तुत नहीं किया, वरना तो वह पागल हो जाती। मंजुल ने बेवजह कभी भी समाज को बहुत महत्व नहीं दिया है। समय के थपेड़ों ने उसे आंधियों में भी स्थिर खड़े रहने का साहस दिया है। अंधेरों के बीच रहकर उसे रोशनी की नई पहचान मिली है। अंधेरों से उबरने के लिए उसे बस थोड़ा सा प्रकाश चाहिए था, और इतनी रोशनी उसने अपने अंदर उगा ली थी। उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी रोशनी में नहा जाएगी। विनीत का प्रेम उसके जीवन में एक प्रकाश स्तंभ बनकर आया था, और अब वह इसी प्रकाश स्तंभ से टिककर सारी जिंदगी गुजार देना चाहती थी। कल शाम की मुलाकात के बाद विनीत 2-3 दिनों के लिए अपने घर चला गया था। वापस आया तो वह बहुत खुश था। शाम मंजुल से मिला वह तो मंजुल ने विनीत के चेहरे पर छलकती खुशी पढ़ ली। मंजुल, अब हम लोग कभी भी अपना घर बसा सकते हैं। मुझे घर से स्वीकृति मिल गई है। मंजुल का चेहरा गुलाबी हो आया। रोम रोम जैसे झूम उठा हर्ष से। एक अनचीनी सी पुलक उसके मन के तारों को छेड़ रही थी जब उसके कानों में सीसा सा पिघलता चला गया था। मंजुल, आज तक मैंने तुमसे एक बात छिपाई है, पर मैं जानता हूं कि तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी। मंजुल की हृदय गति अनियमित हो उठी। आशंकित नजरें विनीत की नजरों से टकराईं, पर विनीत ने निगाह दूसरी ओर कर ली। वह कह रहा था, मंजुल, मैं विवाहित हूं। मंजुल को लगा जैसे सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। उसके कानों में जैसे कहीं दूर से विनीत की आवाज आ रही थी, मुझे गलत मत समझना मंजुल, मेरा विवाह तो बचपन में ही हो गया था, जब मैं एकदम नासमझ था। जिस लड़की से मेरी शादी हुई वह अनपढ़ है, गंवार है। मैं उसके साथ जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता। और मंजुल, मैं जानता था कि उसे मेरे विवाह से कोई ऐतराज नहीं होगा। वह तो बस मुझे खुश देखना चाहती है। बहुत समझदार है वह। देखो, उसने अपनी अनगढ़ लिखावट में पत्र लिखा है तुम्हें। वह मेरी जिंदगी से दूर चली जाएगी। मंजुल, मंजुल, अरे तुम्हें क्या हो रहा है? सचमुच मंजुल का चेहरा एकदम पीला हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने विनीत से खुद को हॉस्टल तक छोड़ने को कहा। हॉस्टल आने तक वह कुछ संयत हो चुकी थी। चलते चलते विनीत बोला, मंजुल प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे बस तुम्हारी सहमति चाहिए। एक फीकी मुस्कान तैर गई मंजुल के होठों पर। विनीत से विदा लेकर वह अपने कमरे में आकर बेजान सी पलंग पर पड़ गई। कुछ देर बाद वह उठी तो शाम घेर आई थी। बाहर हॉस्टल के लॉन में लोगों की चहल पहल थी, पर उसका मन नहीं हुआ बाहर जाने का। कोई भी तो नहीं था वहां उसके मन की पीड़ा समझने वाला। उसने अपने लिए चाय बनाई और खिड़की के पास आ खड़ी हुई। अंधेरा उतर आया था। पेड़ों की ओट से चांद झांक रहा था। आज उसे चांदी का यह रुपहला गोला बहुत बहुत अपना लगा। बड़ी देर तक निहारती रही वह चांद को।
कितना अकेला सा लगा उसे अपना यह साथी, एकदम उसकी तरह एकाकी। एक ऐसी ही रात उसने फैसला किया था मनोज से अलग होने का, और आज फिर उसे कुछ ऐसा ही निर्णय लेना था। सच तो यह था कि मन के किसी अंदरूनी स्तर पर फैसला हो चुका था। मंजुल स्वयं से अपरिचित नहीं थी। किसी के जीवन को बेरंग करके वह अपनी जिंदगी नहीं सजा सकती थी। जिन अंधेरों से गुजरी थी वह, उन्हीं अंधेरों में भटकने के लिए वह किसी और को कैसे छोड़ सकती थी। बहुत देर नहीं हुई थी अभी, विनीत लौट सकता था वहां जहां किसी की आंखों में उसकी प्रतीक्षा हार कर भी सांस ले रही थी। इन सांसों के टूटने की दोषी वह नहीं बनना चाहती थी। उसकी अपनी सांसें अवरुद्ध होकर रह जाएंगी। रात गहरा गई थी। हॉस्टल सो चुका था जब मंजुल के हाथ की कलम कागज पर फिसल रही थी। विनीत, याद है तुमने ही कहा था एक दिन कि जिंदगी तो एक सादा कैनवास होती है, उसमें रंग भरने होते हैं, जैसे चाहो वैसे रंग भर लो। पर विनीत, जिंदगी के कैनवास पर कुछ रंग खुद ब खुद उभर आते हैं। ये रंग जीवन को एक नई पहचान देते हैं। मैं खुश हूं कि मेरी जिंदगी में ये रंग बिखरे हैं, कुछ बड़े उदास, पर कुछ बड़े शोक, चटकीले और खूबसूरत। और मैं इन्हीं रंगों की खुशबू से अपनी जिंदगी संवार लूंगी। पर तुम्हें अपने जीवन में कुछ दूसरे रंग भरने हैं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का कैनवास सिर्फ तुम्हारा नहीं, किसी और का भी है। लिखते लिखते मंजुल के हाथ कांपे। उसने दिल में एक अंधेरा सा उतरता महसूस किया। लेकिन तभी उसने देखा, कहीं दूर अंधेरे में रोशनी की एक लौ जगमगा उठी थी। तो यह थी मेरी कहानी, कैनवास जिंदगी का। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।